तो हेलो गाइस। तो यार चलो यार चैप्टर की शुरुआत करें आज की। तो आज का जो चैप्टर है वो है द लास्ट लेसन। पर मुझे यार एक बात समझ नहीं आई कि इसका नाम लास्ट लेसन क्यों है। हालांकि ये चैप्टर तो फर्स्ट चैप्टर है हमारी फ्लेमिंगो बुक का, पर पता नहीं यार लास्ट लेसन क्यों है। उसका पता तो हमें स्टोरी में ही जाकर पता लगेगा। तो चलो चैप्टर की शुरुआत करें। तो जो चैप्टर है उसकी शुरुआत होती है एक फ्रेंच लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम है फ्रांस। तो जो फ्रांस है वो एक फ्रेंच बॉय है और वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी बॉय है। स्टोरी में हमें बताया गया है कि जो फ्रांस है वो बहुत ही ज़्यादा सुस्त लड़का है। और उसकी सुस्ती और उसकी लेज़ीनेस को छोड़कर अगर हम देखें तो जो फ्रांस है उसे खेलना बहुत पसंद है। और खेलने के साथ साथ उसे नेचर से भी बहुत ज़्यादा प्यार है। अगर हम और ज़्यादा अंदर और डीप जाएं इस स्टोरी में तो हमें पता लगता है कि जो फ्रांस है वो एक पर्सन को हेट करता है। और जो पर्सन है वो है उसकी टीचर एम हैमिल, जो कि उसके स्कूल में फ्रेंच के टीचर हैं और उनके फ्रेंच पढ़ाते हैं। और जो हमारे फ्रांस भाई साहब हैं उन्हें फ्रेंच पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और उन्हें फ्रेंच में बिल्कुल मज़ा नहीं आता पढ़ने में। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि वो हमारी तरह है। मज़ाक कर रहा हूँ। तो यार उन्हें फ्रेंच पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो अभी हम जब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में तो हमें पता लगता है कि बर्लिन से एक ऑर्डर आया है कि बर्लिन से ऑर्डर क्यों आया है वो मैं बताता हूँ आपको कि क्योंकि जो बर्लिन है उसने फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट्स एलिस और लॉरेन पे कब्जा कर लिया है। तो इसी वजह से जो बर्लिन है वहाँ से ऑर्डर आता है कि जो फ्रांस की जो दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं एलिस और लॉरेन, यहाँ पर अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी बल्कि यहाँ पे अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो जैसे ही ये बात पता लगती है तो इससे हम खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एम हैमिल है उनका ये लास्ट डे है स्कूल में। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो एम हैमिल है वो एक फ्रेंच के टीचर है। और जैसा कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अभी वहाँ पे फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो अभी अगर फ्रेंच ही नहीं पढ़ाई जाएगी तो फ्रेंच टीचर का क्या काम है स्कूल में। तो इसलिए अभी उनका लास्ट डे है स्कूल में। और अभी जो बर्लिन है वो वहाँ से एक जर्मन टीचर को भेजेंगे नेक्स्ट डे और वो उन्हें जर्मन पढ़ाएगा। तो जो हमारे एम हैमिल भाई साहब हैं, ये टीचर हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनती टीचर हैं। और ये पिछले 40 साल से स्कूल में फ्रेंच पढ़ा रहे हैं, ऐसा हमें स्टोरी में बताया गया है। तो अभी इस घटना के बाद और इस जो ऑर्डर था इसके बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा ऐसे फीलिंग होती है पैट्रियोटिज्म की। अगर जिनको नहीं पता कि ये क्या होता है, ये होता है देशभक्ति। तो उनके दिल में देशभक्ति की फीलिंग आती है और वो नॉस्टैल्जिया तक हिट करते हैं। उन्हें अपने पुराने दिन याद आते हैं कि जब वो फ्रेंच पढ़ाई करते थे स्कूल में। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें भी पता था कि ये उनका लास्ट डे है और वो इसके बाद कभी नहीं पढ़ा पाएंगे फ्रेंच। तो गाइस आपको इससे ज़रूर पता लग गया होगा कि चैप्टर का नाम लास्ट लेसन क्यों है। वो इसीलिए गाइस क्योंकि ये एम हैमिल का लास्ट डे था स्कूल में जब वो फ्रेंच पढ़ा रहे थे। तो इसके बाद अभी हम स्टोरी में और आगे बढ़ते हैं। तो हमें पता लगता है कि जो विलेज मतलब कि वो गाइस जो वो स्कूल था ना, तो वहाँ वो विलेज में स्कूल था। तो जो विलेज के मैन थे वो तक अटेंड करते हैं वो लास्ट लेसन। मतलब कि वो जो फ्रेंच का लास्ट लेसन था वो तक अटेंड करते हैं वो एम हैमिल का, ताकि वो उन्हें ऑनर और रिस्पेक्ट दे सके एम हैमिल को उनके लास्ट डे पर स्कूल में। तो जो विलेज है वो तक उनका अटेंड करता है जो लेसन था फ्रेंच का। और वो जो विलेज के मैन थे और जो विलेज के लोग थे वो तक यार सोचते हैं कि यार हमने हमने क्यों किया ऐसा। मतलब कि जो हमारी मदर टंग थी हमने अपने बचपन में उसे ही नहीं सीखा। तो वो ऐसा कुछ सोचते हैं। तो अभी गाइस हम आगे चलते हैं। तो चलो यार अभी हम चलते हैं अगले स्लाइड पर और अभी देखते हैं हम आगे क्या होता है स्टोरी में। तो आगे जब हमारे फ्रांस भाई साहब को पता लगता है इस लास्ट लेसन वाली स्टोरी के बारे में, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो फ्रांस था उसे फ्रेंच पढ़ने में मतलब कि बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। तो उसे फ्रेंच बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। फिर जब उसे पता लगता है फ्रांस को कि ये घटना हुई है और उसे अब फ्रेंच का लास्ट डे है उनके स्कूल में और उसके बाद उसे कभी फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी, तो उसे यार एक बहुत बड़ा धक्का लगता है, शॉक लगता है कि यार ये उसका लास्ट लेसन है और वो कितना केयरलेस है, उसने फ्रेंच तक नहीं पढ़ी जो उसकी मदर टंग है। तो उसे बहुत बड़ा शौक लगता है। और उसे शौक इसीलिए लगता है क्योंकि उसे फ्रेंच नहीं आती थी। और उसके बाद
जब उसका लास्ट लेसन था हमारे एम हैमिल के द्वारा क्लास में, तो जो हमारे फ्रेंच भाई साहब हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सडनली इंटरेस्ट आ जाता है उनका फ्रेंच में। पता नहीं क्यों, वो बच्चा जिसको फ्रेंच पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता था और उसे फ्रेंच में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, स्टडीज़ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, पता नहीं उस लास्ट डे पे क्या हुआ कि वो एम हैमिल, वो टीचर जिसको वो बहुत ही ज़्यादा हेट करता था, उनके द्वारा जो लेक्चर दिया जा रहा था फ्रेंच पर, उसमें उसे इंटरेस्ट आने लगता है। पता नहीं क्यों उसका अटेंशन 100% बढ़ जाता है, और पूरी क्लास शांत होती है और शांति से पढ़ रही होती है फ्रेंच। और उसी दौरान जो हमारे फ्रांस भाई साहब है, उनके अंदर पता नहीं एक फीलिंग आती है, एक लाइकिंग वाली फीलिंग आती है हमारे टीचर एम हैमिल के लिए, और वो उन्हें पसंद करने लगता है। जो कि पहले वो हेट करता था, अभी वो उन्हें पसंद करने लगता है। पर गाइस मैं बता दूं, जो खतरनाक बच्चे अभी सोच रहे हैं कि वो पसंद करने लगता है, तो मैं बता रहा हूँ वो वाला पसंद नहीं करता है, ठीक है ना। सिंपल लाइक करता है, जैसे आप अपने टीचर्स को लाइक करते हो। ये मत समझना कि वो कोई मतलब कि स्ट्रेट नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो अभी वो एम हैमिल को लाइक करने लगता है। हिज फीलिंग हेटेड फॉर हिम सडनली केम टू एन एंड। तो अभी जो उसकी फीलिंग है, तो अभी वो कुछ ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। मतलब कि अभी क्या फ़ायदा वो जो एम हैमिल को वो लाइक करने लगा, अभी उसका कोई फ़ायदा नहीं है एक तरह से देखा जाए, क्योंकि जो एम हैमिल है उनका वो लास्ट लेक्चर है, और उसके बाद वो कभी लेक्चर ले नहीं पाएंगे। तो इसी वजह से हम सोच सकते हैं कि इसी वजह से शायद उसका जो अटेंशन है और उसकी अ, जो वो अटेंशन दे रहा था अपने टीचर को फ्रेंच पढ़ते समय, तो इसीलिए वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी जो फ्रेंच है उसके दिल में फ्रांस है, फ्रेंच नहीं फ्रांस। तो जो फ्रांस है उसके दिल में एक रिस्पेक्ट आ जाती है उसके टीचर के हार्डवर्क के लिए और उसकी सिंसियरिटी के लिए। पर जो फ्रेंच फ्रांस है, यार मैं फ्रेंच क्यों बोल रहा हूँ बार बार, मुझे फ्रेंच आ रहा है बार बार, इसका नाम ही कुछ ऐसा है। तो जो फ्रांस है वो उसे थोड़ी सी अशेम भी फील होती है, मतलब कि थोड़ी सी बेइज्जती भी फील होती है उसके मन में, और उसे थोड़ी सी सैडनेस भी फील होती है यार कि उसके टीचर उसे हमेशा पढ़ाते थे और हमेशा इनकरेज करते थे पढ़ने के लिए, पर वो उसका इंटरेस्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता था उसका इंटरेस्ट फ्रेंच में, और वो पढ़ता क्यों नहीं था फ्रेंच। तो अभी हम आगे चलते हैं गाइस। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं अगली स्लाइड पर कि आगे स्टोरी में क्या होता है। तो आगे ये बताया जाता है कि जो एम हैमिल है वो अभी सभी मतलब अपने जितने भी उनके स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हैं, और जितने भी लोग वहाँ पे बैठे हैं उस लास्ट लेसन में, उन सबको बता रहे हैं कि सीखने की उत्सुकता, मतलब कि जो यहाँ पे ईगरनेस है ना, ईगरनेस इसका मतलब होता है हिंदी में उत्सुकता। तो सीखने की जो उत्सुकता है, उसमें ये सभी का दोष है। मतलब उन्हें सीखने में इंटरेस्ट नहीं था फ्रेंच को, तो वो ये बोलते समय अपने आप को भी दोषी कहलाते हैं कि उनका भी ये फॉल्ट था, और वो साथ ही में ब्लेम करते हैं अपनी सिंसियरिटी और टीचिंग को इस लाइन में। और यहाँ पर इस लाइन में हमें उनका रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, पैट्रियोटिज्म इन हिज प्रेज फॉर फ्रेंच लैंग्वेज। मतलब कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके प्रति उनकी देशभक्ति दिखाई देती है हमें, और जो वो तब कह रहे थे उस समय, और वो उस समय कहते हैं कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा सॉरी यार, इमोशनल नहीं, लॉजिकल। तो जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल और ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। और वो इस समय पर जो हमारे एम हैमिल भाई साहब थे वो इमोशनल तक हो जाते हैं इस ओकेजन पे, और वो अपने सभी स्टूडेंट्स को कहते हैं, और जितने भी उनकी क्लास में तब लोग थे उस लास्ट लेसन में, वो सबको कहते हैं कि अपनी इस लैंग्वेज को हमेशा गार्ड करना, मतलब कि अपनी इस लैंग्वेज की हमेशा रक्षा करना। और इसी लाइन के साथ वो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी जो गाइस आगे वो उनकी स्टोरी में हमें बताया जाता है लास्ट लेसन की, तो वो हमें बताते हैं कि जो इस लाइन में आप देखते हैं कि he says that being close to one's language is a way to escape the clutches of slavery। तो इस लाइन का मैं आपको मतलब समझाता हूँ भाई, कि इस लाइन में हमारे जो एम हैमिल टीचर हैं फ्रेंच के, वो कहते हैं कि अपनी जो भाषा है उनकी, मतलब कि जो उनकी फ्रेंच भाषा है, उसके करीब रहना गुलामी के चंगुल से बचने का एक तरीका है। मतलब कि वो इस लाइन में कह रहे हैं कि अगर जो आपके पास अगर अपनी लैंग्वेज है, मतलब जैसे कि उनके पास फ्रेंच लैंग्वेज है, तो अगर आपके पास अपनी लैंग्वेज है तो वो एक तरीका है कि आप गुलामी से बचे रह सकते हैं, अगर आपके पास अपनी लैंग्वेज है। तो अभी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।